इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है, जहां हम 4.6 अरब साल के एक रोंगटे खड़े कर देने वाले सफर पर निकलने वाले हैं। आज हम जानेंगे कि जिस दुनिया को हम अपना घर कहते हैं, वो आखिर बनी कैसे। शुरुआत करने के लिए जरा ब्रह्मांड के इस विशाल आकार के बारे में सोचिए। 13 लाख, जी हां, सिर्फ हमारे सूरज के अंदर ही 13 लाख पृथ्वियां समा सकती हैं। मतलब हमारा ये पूरा ग्रह इस विशाल ब्रह्मांड में रेत के छोटे से कण से ज्यादा कुछ नहीं है, और वो भी एक ऐसे ब्रह्मांड में जिसका 95% हिस्सा तो हम देख ही नहीं सकते। कमाल है ना? तो सवाल ये है कि कैसे अनंत और गहरे अंधेरे में तैरता हुआ उबलते लावे का एक गोला आज अरबों प्रजातियों के लिए एक इतना खूबसूरत, इतना जीवंत घर बन गया। चलिए उन बिल्कुल बाल बाल बचने वाली अविश्वसनीय घटनाओं को समझते हैं जिन्होंने हमारे इस ग्रह को आकार दिया। तो कहानी शुरू होती है हमारे सौरमंडल के जन्म से। करीब 4.6 अरब साल पहले सिर्फ गहरा अंधेरा था और धूल और गैस का एक बिल्कुल शांत बादल, जिसे हम सोलर नेबुला कहते हैं। लेकिन तभी पास ही के एक मरते हुए तारे में भयानक सुपरनोवा विस्फोट हुआ। इस विस्फोट की शॉकवेव्स ने सब कुछ हिलाकर रख दिया। नेबुला सिकुड़ने लगा, बहुत तेजी से घूमने लगा और एक चपटी डिस्क में बदल गया, और बिल्कुल इसके बीचों बीच भारी दबाव के चलते जन्म हुआ हमारे सूरज का। अब यहां सबसे दिलचस्प बात क्या है? जन्म के समय सूरज ने लगभग सब कुछ निगल लिया। पूरे सौरमंडल का 99.8% द्रव्यमान अकेले सूरज ने ले लिया। बाकी जो बचा सिर्फ 0.2% का एक नन्हा सा हिस्सा, उसी से हमारे सारे ग्रह, चंद्रमा और क्षुद्र ग्रह बने हैं। सोचिए, हम उसी 0.2% का हिस्सा हैं। इस बचे हुए मलबे में गुरुत्वाकर्षण ने अपना जादू दिखाया, जिसे एक्रीशन कहते हैं। छोटे छोटे धूल के कण और 6 अरब साल पुराने यूरेनियम जैसे बेहद प्राचीन खनिज आपस में टकराने लगे, चिपकने लगे। ये कोई 1-2 दिन का काम नहीं था। करोड़ों सालों तक ये टकराव चलता रहा, जुड़ते रहे, और इसी से बड़े पत्थर और अंततः प्रोटोप्लैनेट्स का निर्माण हुआ। और यहां से शुरुआत होती है हेडियन काल की, जो सच में किसी नर्क से कम नहीं था। अनगिनत टकरावों के बाद पृथ्वी आकार तो ले रही थी, लेकिन यकीन मानिए, ये सचमुच उबलते हुए लावे का एक विशाल समुद्र था। तापमान लगभग 8,500 डिग्री, और ऊपर से अंतरिक्ष से 200 किलोमीटर तक चौड़े उल्कापिंडों की लगातार बारिश हो रही थी। लेकिन इसी भयानक गर्मी में भारी लोहा और निकिल पिघलकर गहराई में जाने लगे, जिससे एक ठोस कोर बना। और यही वो कोर है जो आज उस चुंबकीय क्षेत्र को बनाता है जो हमें अंतरिक्ष की खतरनाक हवाओं से बचाता है। और फिर घटी एक ऐसी घटना जिससे सब कुछ बदल गया। मंगल ग्रह के आकार का एक और ग्रह, जिसे थिया कहते हैं, हमारी इस उबलती हुई धरती से बहुत भयानक तरीके से टकराया। इस टक्कर के मलबे से हमारा चांद बना। इसी चांद ने हमारे महासागरों में ज्वार भाटा शुरू किया, और सबसे अहम, धरती को 23.5 डिग्री का वो खास झुकाव दिया। अगर ये झुकाव नहीं होता ना, तो आज जो हम बदलते हुए मौसम देखते हैं वो बिल्कुल नहीं होते। अब आगे बढ़ते हैं पानी और पहले जीवन की ओर। अंतरिक्ष से बमबारी तो जारी थी, धरती भी उबल रही थी। तो फिर इतना सारा पानी, ये विशाल महासागर आखिर आए कहां से? ये सवाल वाकई हैरान करने वाला है ना? तो बात कुछ ऐसी है, धरती से टकराने वाले उन क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतुओं में भारी मात्रा में बर्फ मौजूद थी। धरती की भयानक गर्मी के कारण वो बर्फ तुरंत भाप में बदल गई, और फिर शुरू हुई बारिश। लाखों सालों तक, जी हां, लाखों सालों तक मूसलाधार बारिश होती रही। इसी बारिश ने हमारे विशाल महासागर बनाए और हवा से जहरीली कार्बन डाइऑक्साइड को सोखकर आखिरकार इस उबलते हुए ग्रह को ठंडा किया। इन्हीं नए महासागरों की गहराई में करीब 2.5 अरब साल पहले ज्वालामुखियों के पास सूक्ष्म बैक्टीरिया ने जन्म लिया। इन छोटे जीवों ने सूरज की रोशनी और खनिजों का इस्तेमाल किया और पहली बार ऑक्सीजन छोड़ना शुरू किया। इस ऑक्सीजन ने पानी में मौजूद लोहे के साथ रिएक्ट किया, जिससे धरती की सतह बिल्कुल लाल जंग जैसी हो गई, और इसी ऑक्सीजन ने हमारी रक्षक ओजोन परत का निर्माण किया। अब बात करते हैं हिमयुग और डायनासोरों के काल की। देखिए, धरती का सफर अभी भी बिल्कुल शांत नहीं हुआ था। टेक्टोनिक प्लेट्स खिसकने और कार्बन डाइऑक्साइड के बहुत ज्यादा बढ़ने से भारी तेजाबी बारिश हुई। तापमान इतना गिर गया कि पूरी धरती ही सफेद बर्फ का एक जमा हुआ गोला बन गई, जिसे स्नोबॉल अर्थ कहते हैं।
ये तब तक जमी रही जब तक कि जमीन के अंदर के ज्वालामुखियों ने फटकर इस विशाल बर्फ को फिर से पिघला नहीं दिया। मतलब जमने और जलने का ये खौफनाक चक्र चलता रहा। जैसे ही ये बड़ी बर्फ पिघली, ऑक्सीजन का स्तर अचानक से बहुत तेजी से बढ़ा। पेंजिया नाम के एक ही विशाल सुपर कॉन्टिनेंट पर 100-100 फीट ऊंचे पेड़ों वाले विशाल जंगल फैल गए और जैसे जैसे ये महाद्वीप टूटने लगा, हरियाली बढ़ती गई और इसी ने डायनासोरों के राज करने के लिए एक बिल्कुल परफेक्ट मंच तैयार कर दिया। पर डायनासोरों का समय भी हमेशा के लिए नहीं था। आते हैं द ग्रेट एक्सटिंक्शन पर। करोड़ों सालों तक राज करने वाले डायनासोरों का अंत एक ऐसी तबाही से हुआ जिसकी कल्पना भी मुश्किल है। चिक्सुलुप नामक एक उल्कापिंड, जिसका वजन 4.5 लाख करोड़ किलो था, वो 80,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धरती से आ टकराया। इस टक्कर की ऊर्जा 10 करोड़ परमाणु बमों के एक साथ फटने के बराबर थी। आसमान धूल और राख से बिल्कुल काला पड़ गया, सूरज की रोशनी रुक गई और डायनासोरों का नामोनिशान मिट गया। लेकिन चमत्कारिक रूप से जमीन के बहुत नीचे छुपे हमारे छोटे स्तनधारी पूर्वज किसी तरह से बच गए। और उसी राख से शुरू होती है हमारी कहानी, मानवता का उदय। विनाश के उस भयानक अंधेरे के बाद हमारी वर्तमान टाइमलाइन शुरू होती है। जैसे जैसे जलवायु फिर से गर्म हुई, अफ्रीका के घने जंगल सूखने लगे और सवाना के खुले मैदानों में बदल गए। खाने की तलाश में हमारे प्राइमेट पूर्वजों को मजबूरन शिकार करने के लिए 2 पैरों पर सीधा चलना पड़ा। बस इसी एक बदलाव ने सब कुछ बदल दिया। औजार बनने लगे, संस्कृति विकसित हुई और मानव सभ्यता की नींव पड़ गई। आज हम जो यहाँ हैं ना, वो पूरी तरह से इन बेहद नाजुक शर्तों, जिन्हें हम गोल्डीलॉक्स वेरिएबल्स कहते हैं, उन पर निर्भर है। सोचिए, सूरज से हमारी एकदम परफेक्ट दूरी, जो न बहुत ज्यादा है न बहुत कम। हमारा वो खास चुंबकीय कोर जो हमें खतरनाक सौर हवाओं से बचाता है, और ज्वालामुखियों का वो बिल्कुल सटीक संतुलन। अगर इनमें से एक भी चीज थोड़ी सी भी अलग होती तो आज हम यहाँ ये बात नहीं कर रहे होते। सच कहूं तो ये हमें एक बहुत ही गहरा एहसास कराता है कि जो कुछ भी इस धरती के साथ हुआ वो असाधारण रूप से शानदार था। ये उन दुर्लभ और चमत्कारिक घटनाओं का एक ऐसा सटीक क्रम था जिसने अंतरिक्ष में तैरती एक बेजान चट्टान में जीवन फूंक दिया। और शायद इसीलिए इस अद्भुत ग्रह की रक्षा करना अब हम सबका सबसे बड़ा कर्तव्य है। चलिए इस एक्सप्लेनर को एक आखिरी विचार के साथ खत्म करते हैं। 4.6 अरब सालों की आग, बर्फ, तबाही और अनगिनत अंतरिक्षी टकरावों से बचकर निकलने के बाद हमारी धरती का ये सफर सच में किसी चमत्कार से कम नहीं है। तो जरा सोचिए, इस महाकाव्य जैसे इतिहास में मानवता का अध्याय अंततः कैसा दिखेगा, और इस बेमिसाल ग्रह के भविष्य को सुरक्षित रखने में अब हमारी भूमिका क्या होनी चाहिए, इस बारे में जरूर सोचिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत